The nervous system is an intricate, highly organized network of billions of neurons and even more neurologia. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम की हमने टाइप्स देखी और चीज़ें देखी, बट व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या हैं कि ये यूनिट्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं जो कि मिलके नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो फिर नर्वस सिस्टम बनता है। द स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द नर्वस सिस्टम इंक्लूड, अब इस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? ब्रेन सबसे पहले है, इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं ब्रेन के जहाँ से डायरेक्टली कुछ नर्व्स निकल रही हैं, तो उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। उनकी ब्रांचेस होती हैं फर्दर। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, उसकी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स निकलती हैं जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, फिर उनकी भी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। गैंग्लिया, इंटेरिक प्लेक्सस, सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सब जो है वो ओवरऑल मिलके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम। The skull encloses the brain, which contains about 100 billion neurons and 12 pair of cranial nerves. अब स्कल के अंदर, स्कल क्या है हमारा? जो बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा ब्रेन एनक्लोज्ड होता है, उसे हम स्कल कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन्स से बन रहा है और यहाँ पर जो नर्व्स हमारे पास निकलती हैं वो 12 होती हैं जो कि पेयर की फॉर्म में होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स टू द ब्रेन थ्रू द फोरामेन मैग्नम, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि फोरामेन मैग्नम क्या है? एक ओपनिंग है जहां से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्टेड है। स्कल से स्पाइनल जो ब्रेन, स्कल में ब्रेन है और जो हमारी वर्टिब्रा है वहां पर स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों बीच में से कैसे कनेक्टेड है? तो फोरामेन मैग्नम। encircled by and is encircled by the bones of the vertebral column. It contains about 100 million neurons. अब स्पाइनल कॉर्ड में कितने न्यूरॉन्स हैं? 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हमने पढ़ा कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, लेकिन 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। गैंग्लिया की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्मॉल masses of nervous tissues consisting primarily of neuronal cell bodies that are located outside the brain and spinal cord. गैंग्लिया क्या होते हैं? जहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन्स। द gastrointestinal tract extensive network of neurons are present, which is known as enteric plexus. enteric plexus क्या है? जो कि जीआई सिस्टम के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक्सटेंसिव न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे जीआई सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम एक प्लेक्सस का नाम देते हैं जिसे हम एंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं, जो स्पेसिफिकली डाइजेशन के लिए है। The term sensory receptor is used to refer the dendrites of the sensory neuron as well as separate specialized cells that monitor change in the internal and external environment. अब सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं जो कि सेंस कर रहे होते हैं कोई भी हमारा जो सेंसेस हैं, टच का है, कोल्ड है, हॉट है, जो भी सेंसेस हैं हमारे, इसके अलावा दूसरे जितने भी हैं, तो उसके लिए सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डेंड्राइट्स होते हैं। अभी डेंड्राइट्स क्या है हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आ गई हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा हमने देखा कि कुछ प्लेक्सस होते हैं, गैंग्लिया होते हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। प्लेक्सस की हमने बात की कि इंटेरिक प्लेक्सस जो है वो डाइजेशन के लिए है और जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। सेंसरी रिसेप्टर्स की बात की गई है, सेंस फील करने के लिए होते हैं जो कि डेंड्राइट्स के थ्रू करते हैं। The function of nervous system is to sensory input, integrate and motor output. अब नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स आप समझने के हैं कि सबसे पहले सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो सेंसरी इनपुट जाता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, फिर इंटीग्रेटेशन उसके ऊपर प्रोसेस होता है, एंड देन मोटर आउटपुट, फिर एक मोटर रिस्पॉन्स आता है। अब जैसे अगर हम किसी गर्म चीज पे हाथ लगाते हैं तो जो हमारी सेंसरी इनपुट है वो क्या है कि हॉट के ऊपर हमने टच किया है, ये सेंसरी इनपुट हमारा ब्रेन तक जाएगा, वहां पे सिग्नलिंग होगी कि यहाँ इस पे टच किया तो बर्न हो सकता है, तो मोटर आउटपुट क्या आएगा कि हम उस पे से हटा लेंगे। तो दिस इज नोन एज द होल फंक्शन कि किस तरह सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो स्टिमुलस लेकर जाती है, इंटीग्रेटेशन होती है इसकी और फिर एक मोटर आउटपुट आता है। जिस तरह हम विजन कर रहे हैं,
सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे आई है जो कि देख रही है, ब्रेन में इंटीग्रेट हो रहा है, और फिर मोटर आउटपुट क्या है कि हम अपने मसल्स को एक्टिवेट करें, रन करें या जो भी करें, जो मस्क्यूलर एक्टिविटी हो रही है, दैट इज मोटर आउटपुट। तो नर्वस सिस्टम हमारे पास डिवाइडेड है इनटू द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारे डिविजन्स हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में डिवाइड होता है। अब इसमें कुछ एफरेंट और इफरेंट नर्व्स होती हैं। एफरेंट नर्व्स जो है वो सेंसरी होती हैं, इफरेंट जो है वो मोटर नर्व्स कहलाती हैं। इफरेंट नर्व्स अगेन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक हो सकती हैं, जो कि कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। ऑटोनॉमिक तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टोटली जो है वो हमारा ब्रेन और हमारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है। Two main subdivisions of the nervous system are central nervous system, which consists of brain and spinal cord, and peripheral, which include all nervous tissues outside the brain and spinal cord. पेरिफेरल क्या है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो नर्व्स हैं, क्योंकि जब हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो हर जगह पे हमारे नर्व्स तो मौजूद हैं, तो जो आउटसाइड ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स हैं उनको हम पेरिफेरल कह रहे हैं, और सेंट्रली जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं, गैंग्लिया और सेंसरी रिसेप्टर्स आ जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इंटायरिक नर्वस सिस्टम। Somatic nervous system consists of sensory neurons that conveys information from somatic receptors in the head and body wall and limbs, and from receptors to for special senses to the CNS. Somatic nervous system क्या कर रहा है? Sensory जो है वो information ले रहा है और कहाँ लेके जा रहा है? CNS में लेके जा रहा है। Motor neurons conduct impulses from CNS to the skeletal muscle. Only the action of this part of PNS is voluntary. मोटर इसके न्यूरॉन्स क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स तो ये हो गए कि जो आउटसाइड ऑफ बॉडी का स्टिमुलस जो है वो फिर हम ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं, सीएनएस तक लेकर जा रहे हैं। अब जो इम्पल्सेस सीएनएस के थ्रू आ रहे हैं टू द स्केलेटल मसल फॉर द एक्शन, उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं दैट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द विस्ट्रल ऑर्गन्स टू द सीएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं दैट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी इसके रिसेप्टर्स जो कहलाते हैं वो ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, यानी कार्डियक, रेस्पिरेटरी, ब्रीदिंग, ये सब हमें सेंस जो है वो ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहा होता है। तो वो कैसे होता है? यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि विस्ट्रल ऑर्गन्स में लगे हुए होते हैं। विस्ट्रल ऑर्गन्स क्या है? जो भी हमारी हार्ट है, लंग्स हैं, इधर हमारे कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं टू द सीएनएस। मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द स्मूथ मसल्स। अब यहाँ पर जो है वो ये एक डिफरेंस आ गया है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर खुद से जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मोटर नर्व्स आएंगी, मोटर न्यूरॉन्स आएंगे, वो इम्पल्स लेकर आएंगे टू द स्मूथ मसल्स, जैसे कार्डियक मसल्स या ग्लैंड्स, इनके ऊपर इनका जो है वो फंक्शन होगा और फिर ये खुद ही अपना फंक्शन करने लगेंगी। जबकि जो हमने पहले देखा था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पर ये लेकर आ रहे थे हमारे लिम्स के अंदर, हमारी जो है वो मसल्स के अंदर मोटर फंक्शन आ रहा था, लेकिन एएनएस के अंदर क्या होता है? ये स्मूथ मसल्स के अंदर जो है वो फंक्शन जाता है, फिर ये ऑटोमेटिकली खुद ही अपना वर्क करते हैं कि इनको फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, कार्डियक से अगर सिम्टम सेंसरी इंफॉर्मेशन गई है तो अब द ब्रेन नोज कि अब उसे जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। The motor part of ANS consists of two branches, the sympathetic and the parasympathetic. The two divisions have opposite actions. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन तो चली गई, लेकिन मोटर इंफॉर्मेशन जो आई है वो दो तरह से वर्क कर सकती है, या तो वो सिंपैथेटिक करेगी या जो है वो पैरासिम्पैथेटिक करेगी। The operation of enteric nervous system is the brain of gut is involuntary. अब जो हमारे डाइजेशन के अंदर जो सिस्टम है, जो इंटायरिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कह रहे थे, उसको हम ब्रेन ऑफ गट कहते हैं, और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को खुद ही पता चलता है, खुद ही सेंस होता है कि कब जो है वो उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर जो
पूरी जीआई ट्रैक्ट के लेंथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स मॉनिटर केमिकल चेंजेस विद इन द जीआई ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है, यहाँ पर वो हॉट और कोल्ड तो नहीं फील करेंगी, तो यहाँ पे क्या फील करेंगी, यहाँ पे वो स्ट्रेच फील करेंगी। तो मॉनिटर केमिकल चेंजेस एज वेल एज दी स्ट्रेचिंग, केमिकल चेंजेस देखेंगी और स्ट्रेचिंग देखेंगी। इंटायरेक्ट मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि अगेन स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, खुद से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स टू प्रोपेल फूड, जो हमारी फूड जो है वो हमने लिया है तो उसे प्रोपेल भी करवाना होता है, तो वो जीआई ट्रैक्ट जो है इंटायरेक्ट मसल्स इंटायरेक्ट न्यूरॉन्स के थ्रू करवा रहा होता है, इंटायरेक्ट सिस्टम के थ्रू, कि फूड प्रोपेल भी करवा रहा है, सिक्रेशंस वगैरह भी करवा रहा है, तो ये सब कुछ उसका अपना इसी वजह से उसे ब्रेन ऑफ गट भी कहते हैं इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम को। नर्वस टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं और न्यूरल्जिया हैं। न्यूरॉन्स में हमारे पास नर्व सेल्स हैं। न्यूरॉन्स उनको हम कहते हैं जो हमारा ब्रेन बना रहे हैं, तो उनको नर्व सेल्स भी कहते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम का कहलाते हैं। स्पेशलाइज्ड हैं टू कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है, मोटर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। There are many different types of neurons, but most have certain structural and functional characteristics in common. अब न्यूरॉन बेसिकली क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम देखते हैं कि इसके अंदर सेल बॉडी है, डेंड्राइड्स हैं, सोमा, एक्सॉन और एक सिक्रेटरी रीजन है जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये एक टिपिकल न्यूरॉन की जो है वो प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर यहाँ पे इसकी ये बॉडी कहलाती है, ये इसका एक्सॉन कहलाता है, ये इसके डेंड्राइड्स हैं जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। तो सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइड्स ये इसके मेन पार्ट्स हैं। ये माइलिनेटेड होते हैं बाहर इसकी, यानी कि प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो इजी हो जाती है। तो हमारे जो भी सिग्नल्स कंडक्ट हो रहे होते हैं, सेंसरी हो चाहे मोटर हो, तो वो इन्हीं छोटे छोटे न्यूरॉन्स से मिलके जो है वो एक नर्व पूरा बनती है, पूरी नर्व बनती है, और फिर जो है वो इसके अंदर ही सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक न्यूरॉन से, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, इस तरह से एक से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, नर्व सेल्स हैं। सेल्स स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट मैसेजेस। इनका फंक्शन क्या है कि ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, चाहे सेंसरी इंफॉर्मेशन हो या मोटर इंफॉर्मेशन हो। मेजर रीजन्स ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर आ जाते हैं सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस और है, एंड मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द सेल। सेल बॉडी जो ये बीच में थी ये कहलाती है